हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड 10 मैथ्स क्लासेस नोबलवुड स्कूल में आप लोगों का स्वागत है एक बार फिर से। जैसा कि आप जानते हैं, प्रीवियस लेक्चर में हम चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स स्टडी कर रहे थे। ठीक है, अब स्टैटिस्टिक्स चैप्टर जो है उसमें हमने 3 सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर्स जो हैं वो स्टडी किए थे, मीन, मोड एंड मीडियन। लास्ट हमने मीडियन वाले कुछ सम किए थे। एक मीडियन फाइंड आउट करने वाला थोड़ा सा अलग सा सम जो है वो यहाँ पे गिवन है, हम अब वो देखने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 14.3 में क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन में ऐसा गिवन है, आप लोगों के पास टेक्स्ट बुक होगी, मैंने सिर्फ डेटा यहाँ पे लिखा है, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा। ठीक है, टेक्स्ट बुक सामने रखिए। द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ अ प्लांट आर मेजर्ड करेक्ट टू द नियरेस्ट मिलीमीटर। ठीक है, फिर आगे एंड द डेटा ऑब्टेन्ड इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग टेबल। जो डेटा ऑब्जर्व किया गया वो इस टेबल में गिवन है। नीचे टेबल के नीचे आपको गिवन है फाइंड द मीडियन लेंथ ऑफ द लीव्स। अब उस क्वेश्चन में हिंट भी गिवन है लेकिन हिंट के बदले में यहाँ पे आपको बता दूं, सिर्फ मीडियन में, किसमें, मीडियन, जो कि हमें अभी फाइंड आउट करना है, सिर्फ मीडियन में जब क्लास जो है वो कंटिन्यूअस ना हो। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है वो भी मैं आपको बता दूं। देखिए, फर्स्ट क्लास है 118 टू 126, सेकंड क्लास है 127 टू 135। 126 रिपीट नहीं हो रहा। अब तक जितने भी सम हमने देखे थे, मोस्टली सम में मीडियन के जितने देखे हैं उन सब में तो 126 ही रिपीट होता है। मतलब जिसमें पहले क्लास की अपर लिमिट सेकंड क्लास की लोअर लिमिट बन जाती है, उसे कंटिन्यूअस डेटा कहते हैं। कैसा डेटा कहते हैं? कंटिन्यूअस। और जब ऐसा डेटा गिवन हो तब उसे क्या कहते हैं? अनकंटिन्यूअस। कैसा डेटा कहते हैं? अनकंटिन्यूअस। तो अनकंटिन्यूअस डेटा में अब हम क्या करना होगा? हिंट क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन क्वेश्चन में हिंट ना हो तो बता दूं, सिर्फ मीडियन में ही करना है। ये मीन एंड मोड में ऐसी चीज मत करना। मीडियन में क्या करना है आपको? इसको कंटिन्यूअस करना होगा। अब ये कंटिन्यूअस कैसे होगा तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। टेबल जब हम ड्रॉ करेंगे तब उसमें ये कंटिन्यूअस हो जाएगा। टेबल मीडियन के लिए टेबल में क्या क्या आता है? क्लास, फ्रीक्वेंसी एंड क्या आएगा? क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम क्या कहते हैं? CF। ठीक है, अब यहाँ पे मैं 1 by 1 सब कुछ लेते जा रहा हूँ। फर्स्ट क्लास है 118 टू 126। अब क्या करेंगे? 118 जो है उसमें से 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे और 126 में 0.5 ऐड करेंगे। 0.5 0.5 तो ये हो जाएगा 117.5। 118 का क्या हो जाएगा? 117.5 और उसमें क्या होगा? 126.5। ठीक है, अब उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है? 3। उसके बाद वाला क्लास लेते हैं हम 126.5। अब इसमें 0.5 माइनस करोगे तो क्या आएगा? 126.5 और इधर 0.5 ऐड करोगे तो क्या होगा? 135.5। ऑलरेडी हो गया। देखिए कंटिन्यूअस, अब हर एक में होते जाएगा ऐसे ही। 3 के बाद यहाँ पे क्या आएगा? 5। फिर उसके आगे 136 में से 0.5 सब्ट्रैक्ट करो तो 135.5। अब सब में ऐसे ही आता जाएगा। ठीक है, 144.5। 144.5 उसकी फ्रीक्वेंसी है 9। फिर आगे 144.5 टू 153.5 उसकी फ्रीक्वेंसी है 12। उसके बाद आगे 153.5 टू 162.5 उसकी फ्रीक्वेंसी है 5। फिर उसके बाद 162.5 इसका 162.5 टू 171.5 उसकी फ्रीक्वेंसी है 4। फिर उसके बाद आएगा क्या आएगा? 171.5 टू 180.5। ठीक है, सब में लोअर लिमिट में 0.5 सब्ट्रैक्ट करना है, अपर लिमिट में 0.5 ऐड करना है। कब? जब कंटिन्यूअस ना हो तब। कंटिन्यूअस करने के लिए देखिए अब ये कंटिन्यूअस हो गया। सिर्फ किस में करना होगा? मीडियन में। इसकी फ्रीक्वेंसी है 2
अब यहाँ पे मैं टोटल फ्रीक्वेंसी लिखूंगा n। क्वेश्चन में गिवन नहीं है 40, लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं। 3 + 5 8, 8 + 9 17 + 12 29 + 5 34 + 4 38 + 2 40। सो यहाँ पे भी हम सेम प्रोसेस करेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे, बस यही चेंज था, बाकी सम एज इट इज जैसे हम करते थे वैसे ही करना है। ये 3 इसमें होगा 3 + 5, क्रॉस में एडिशन करते थे हम, आपको पता है, = 8। ये हो जाएगा 8 + 9 = 17। ये हो जाएगा 17 + 12 = 29। ये हो जाएगा 29 + 5 = 34। ये हो जाएगा 34 + 4 = 38। और ये हो जाएगा 38 + 2 = 40। अब इसमें सबसे पहले मीडियन क्लास डिसाइड करना पड़ेगा। मीडियन क्लास कैसे डिसाइड करेंगे? हियर n/2, n/2 क्या होगा? 20। सो CF, देयरफॉर CF जस्ट ग्रेटर देन 20, 20 से जस्ट बड़ी CF क्या होगी? 20 से जस्ट बड़ी CF है 29। तो ये जो हमारा क्लास होगा 144.5 to 153.5, ये हमारा होगा मीडियन क्लास। और जैसा कि मैंने आपको बताया है प्रीवियस वीडियो में, हमारा मीडियन भी इन दोनों के बीच में ही मिलेगा। क्लियर? सो इज CF जस्ट ग्रेटर देन 20 इज कौन सी है? 29। तो इसका मतलब ये हुआ देयरफॉर मीडियन क्लास कौन सा होगा बताइए आप मुझे? यस, कौन सा होगा? 144.5 to 153.5। ठीक है। अब वैल्यूज L, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास कितनी है? 144.5। फिर उसके बाद आगे फॉर्मूला में आता है n/2, n/2 हमने लिख दिया है 20। फिर आएगा CF का मतलब है क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, लेकिन कौन सी क्लास की? प्रीसीडिंग क्लास ऑफ मीडियन क्लास की पहले वाला, मतलब इट इज 70। फिर आएगा F मतलब क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है? 12। फिर H मीन्स क्लास हाइट में दो कंसेक्यूटिव लोअर लिमिट का सब्ट्रैक्शन क्या होगा? 26.5 - 117.5 करोगे तो 9 आएगा। अब मैं आगे का सम यहाँ पे कंप्लीट कर रहा हूँ। ठीक है, पहले ये लिख लेना, ये क्वेश्चन है, ये लिख लेना है, फिर उसके बाद फॉर्मूला पे आएंगे हम। नाउ M = L प्लस इन ब्रैकेट n/2 - CF/F मल्टीप्लाई बाय H। ठीक है, तो अब वैल्यूज रख देते हैं। L की वैल्यू कितनी है? 144.5 प्लस इन ब्रैकेट n/2 मतलब 20 माइनस CF मतलब 17/F मतलब 12 इंटू H मतलब 9। अब ये होगा 144.5 प्लस 20 - 17 करेंगे तो क्या आएगा? ये आएगा 3 इंटू 9 और नीचे आएगा 12। 3 4 = 12, 9/4 करो तो 144.5 प्लस 9/4 करोगे आप तो आंसर आएगा 2.25 और इसका एडिशन करोगे तो आंसर आएगा 146.75। ठीक है, कर लेना आप लोग। सम इज ओवर, ये m मिल गया, सम इज ओवर। क्लियर, समझ में आ गया? सिर्फ इतना ही डिफरेंस था, अनकंटिन्यूअस था, उसको कंटिन्यूअस करना पड़ा, लेकिन सिर्फ किस में करना पड़ेगा? मीडियन में। क्लियर है? तो चलिए अब हम इसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। एक्सरसाइज 14.3 में क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज 28.5, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। मतलब हमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन में जो टेबल है वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है।
फर्स्ट क्लास है 0 to 10, उसकी फ्रीक्वेंसी है 5। सेकंड क्लास है 10 to 20, उसकी फ्रीक्वेंसी है x। थर्ड क्लास है 20 to 30, उसकी मिसिंग फ्रीक्वेंसी है उसकी फ्रीक्वेंसी है 20। थर्ड क्लास है 30 to 40, उसकी फोर्थ क्लास है 30 to 40, उसकी फ्रीक्वेंसी है 15। उसके बाद का क्लास है 40 to 50, फ्रीक्वेंसी इज y। उसके बाद का क्लास है 50 to 60, उसकी फ्रीक्वेंसी है 5। और नीचे आपको टोटल गिवन है इन सब का। टोटल डायरेक्ट दे दिया है, टोटल दे दिया होगा, कब दे दिया होगा, जब आपको दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी होगी, तब टोटल फ्रीक्वेंसी हमेशा गिवन होगी। अगर एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है तब आपको टोटल फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होगी। अब मैं डायरेक्ट इसमें ही वो टेबल बना देता हूँ। लास्ट में कौन सा कॉलम हमें ऐड करना पड़ेगा, क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला। क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, इट इज डिनोटेड बाय CF। इट इज डिनोटेड बाय CF। अब CF कैसे बनाते हैं आपको पता है। फर्स्ट वन इज 5, सेकंड वन इज 5 plus x, क्या होगा 5 plus x इज इक्वल्स टू 5x। सही है ना, ठीक है। सही नहीं है, कंफ्यूजन मत क्रिएट करो। 5 plus x, 5 and x आर अनलाइक टर्म्स, दोनों लाइक टर्म्स नहीं है, इनका एडिशन नहीं होता। सो 5 plus x का आंसर आएगा 5 plus x ही, उसमें और कुछ चेंज नहीं होगा। फिर इधर करेंगे क्रॉस एडिशन, तो 5 plus x plus 20, इसका मतलब हो जाएगा। अब मैं ये हर एक में ये लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ। इसमें लाइक टर्म्स का अगर आप एडिशन करो तो 20 plus 5 क्या होगा 25, और प्लस x ऐसे ही रहेगा। इसमें भी कोई 25 plus x का 25x मत कर लेना। फिर इसके बाद यहाँ पे क्रॉस एडिशन 25 plus 40, तो ये हो जाएगा 40 plus x। फिर यहाँ पे एक और y आया दूसरा, तो ये भी अनलाइक टर्म है, तो 40 plus x plus y। फिर अभी 5 इसमें ऐड करो तो ये हो जाएगा 45 plus x plus y हो जाएगा। क्या हो जाएगा 45 plus x plus y। अब आपको पता है ये दोनों इक्वल होते हैं, तो मैं इसका ही यूज करूंगा। हियर n इज इक्वल्स टू क्या है 60, लेकिन n इज इक्वल्स टू इसमें क्या मिला 45 plus x plus y। तो यहाँ पे n की जगह पे हम क्या रख देंगे 45 plus x plus y इज इक्वल्स टू 60। तो अब देखिए 45 को उधर लेके जाऊंगा, मैं साइड चेंज करवाऊंगा, प्लस है कैसा होगा माइनस। सो ये हो जाएगा x plus y इज इक्वल्स टू 60 minus 45। 60 minus 45 कितना होता है x plus y इज इक्वल्स टू 15। इसे बोल देना है आपको इक्वेशन नंबर 1। क्लियर हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए आगे क्या करना है हमें। अब मिसिंग फ्रीक्वेंसी के लिए मीडियन का यूज करना है। आपको पता है मीडियन हम फाइंड आउट करते हैं तब मीडियन क्लास डिसाइड करते हैं। मीडियन क्लास कैसे डिसाइड करते हैं, n/2 से जस्ट ग्रेटर देन जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो हमारा क्या होगा मीडियन क्लास। बट यहाँ पे आप कैसे डिसाइड करोगे n/2 से जस्ट बड़ी, क्योंकि x एंड y की वैल्यू तो आपको पता नहीं है। तो एक चीज बता दूं, मैं आपको पहले भी बता रहा था कि मीडियन क्लास जो मिलेगा उसी में से हमें मीडियन मिलेगा। यहाँ पे क्वेश्चन में हमें मीडियन दे दिया है 28.5। क्या दे दिया है 28.5। तो 28.5 यहाँ पे कौन से क्लास में इंक्लूडेड होगा 0 to 10 के बीच में आता है 28.5 नहीं आता ना। अब ऑब्वियस है, सिंपल है, आप स्टैंडर्ड 10 में पता ही होगा किसके बीच में आता है 20 to 30 के बीच में। तो ये जो हमारा हुआ वो क्या होगा मीडियन क्लास। इसमें n/2 से जस्ट ग्रेटर देन नहीं देख सकते। जब मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी हो तो मीडियन गिवन होगा, उसके ऊपर से मीडियन क्लास डिसाइडेड होगा। तो अब देखिए यहाँ पे मैं लिखूंगा हियर m इज इक्वल्स टू 28.5। m इज इक्वल्स टू क्या है 28.5। इसका मतलब ये हुआ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास कौन सी होगी, मीडियन क्लास इज 20 to 30। 20 to 30 हो गया। अब फॉर्मूला में जो भी चीजें आती है उन सब की वैल्यू लिख लो। L मीन्स लोअर लिमिट ऑफ मॉडल मीडियन क्लास। लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास क्या है 20। फिर आएगा n/2। टोटल n आपको यहाँ पे गिवन है 60/2 लोगे तो क्या होगा 30। फिर आएगा CF का मतलब क्या होता है
क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास की पहले के क्लास की क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, मीडियन क्लास कौन सा है 20 to 30, उसके पहले का क्लास 10 to 20, उसकी क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 5 + x, तो ये हो जाएगा 5 + x, ये हुआ CF। अब आएगा F। F मीन्स क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है 20, सो F इज इक्वल्स टू 20 एंड आफ्टर दैट फॉर्मूला में लास्ट में क्या आता है H। H का मतलब है क्लास हाइट, क्लास साइज, दो कंसेक्यूटिव क्लास की लोअर लिमिट का सब्ट्रैक्शन, 10 - 0 का क्या होगा 10, सो H इज इक्वल्स टू 10। ये सारी वैल्यूज हो गई। नाउ अब हम फॉर्मूला का यूज करते हैं। नाउ M फॉर्मूला क्या है बोलो मेरे साथ, M इज इक्वल्स टू L प्लस n/2 - CF अपॉन F मल्टीप्लाई बाई H। सबकी वैल्यू ऊपर से ले लो। M की वैल्यू भी गिवन है आपको, कितनी गिवन है 28.5, रख दो इधर, इज इक्वल्स टू L। L मतलब क्या है 20, प्लस का प्लस इन ब्रैकेट n/2 मतलब क्या है 30 माइनस CF 5 + x, बट आगे माइनस है इसलिए मैं इसे ब्रैकेट में लिखूंगा क्योंकि माइनस दोनों को अप्लाई होगी बाद में, अपॉन F मतलब क्या है 20 इंटू H मतलब क्या है 10, हो गया। अब 20 को इधर लेके आओ, प्लस है कैसा होगा माइनस। देखिए कुछ लोग इसमें क्या करते हैं, मीडियन की वैल्यू नहीं रखते, डायरेक्ट यहाँ से कैलकुलेशन करते हैं, जैसे हम मीडियन फाइंड आउट करते हैं वैसे सम में, तो फिर उनका आंसर नहीं आता, फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं। मीडियन की वैल्यू गिवन है, वो ये रखनी होगी यहाँ पे क्वेश्चन में। सो अब 20 को इधर लेके आओ तो क्या होगा 28.5 माइनस 20, 28.5 माइनस 20 इक्वल टू ये होगा 30, माइनस दोनों को अप्लाई करो तो -5 माइनस x अपॉन 20 मल्टीप्लाई बाई 10, इधर ये 0 0 कट। अब ये 28.5 माइनस 20 क्या होगा 8.5, क्या होगा 8.5, और इधर से 2 डिनोमिनेटर में से इधर मल्टीप्लाई में ले लो, 8.5 इंटू 2 हो गया, इक्वल टू का इक्वल टू 30 माइनस 5 का क्या होगा 25 माइनस x, ठीक है क्लियर। अब सिंप्लीफाई 8.5 माइनस 8.5 इंटू 2 का क्या होगा 8 2 जा 16, 5 2 जा 10 मतलब 17 इक्वल टू 17 इक्वल टू 25 माइनस x। अब मैं x को इधर लेके आता हूँ क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x माइनस है, x को इधर लेके आओ प्लस होगा, 17 को उधर लेके जाओ कैसा होगा माइनस, सो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 25 माइनस 17, सो x इज इक्वल्स टू क्या आएगा 8। ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी x मिल गई। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है y। कैसे फाइंड आउट करोगे, इक्वेशन 1 में x की जगह पे 8 रख दो, अब आगे आपको आएगा, ठीक है आप कर लेना। y इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा 7। इस वीडियो में हम यहाँ तक रख रहे हैं। अब नेक्स्ट एक लेस देन वाला फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है एंड मोर देन टाइप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, उन दोनों को स्टडी करके नेक्स्ट जो एक क्वेश्चन बाकी है वो लेके हम हमारा चैप्टर ओवर करेंगे, ठीक है। कोई क्वेरी हो तो डाउट हो तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, एंड अगर कोई क्वेरी तो डाउट है तो पूछ सकते हो, एंड अगर आपको वीडियो की नोटिफिकेशन अपलोड होने पर तुरंत चाहिए तो आप हमारा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। गुड बाय।